बार वंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मैं जानता हूँ यहाँ पर बहुत सम्माननीय और बहुत अनुभवी व्यक्ति विराजमान हैं, जिनका ब्रज की कला में, संस्कृति में, भक्ति साहित्य में बहुत बड़ा योगदान है। मैं उस तरह से तो ब्रजवासी नहीं हूँ, पर मुझे ठाकुर जी ने ब्रजवासी होने का इस उम्र में सौभाग्य दिया है, तो मैं ठाकुर जी का हृदय से मानता हूँ कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो कार्यक्रम है, जैसा कि बताया गया था कि ये रासलीला अकादमी वृंदावन में खोली गई है और विधिवत वहाँ पर रासलीला का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आज नई शिक्षा की पद्धति में हर वो विधा जो लुप्त हो रही है, जो टेक्निकल कला है, गुरु शिष्य परंपरा की कला है, उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। उसी क्रम में ये रासलीला अकादमी का शुभारंभ हुआ है 2 साल पहले। अब तक लगभग इसमें 600 विद्यार्थी प्रशिक्षण ले चुके हैं और उसमें से लगभग 500 के आसपास अलग अलग कॉलेज की लड़कियां हैं जिन्होंने इस लीला को सीखा है। ये बहुत गजब की बात है कि रासलीला को सीखने के लिए ब्रज की लड़कियां, ब्रज की बालाएं, ब्रज की स्त्रियां, उन्होंने पहल की। और 1-2 नहीं, मैं कह रहा हूँ लगभग 500 के आसपास लड़कियां जो गाने में, नृत्य में, अभिनय में और ब्रजभाषा में और लीला गायन में अपना कमाल और जौहर दिखा चुकी हैं और सीख रही हैं। ये जानकारी आप तक पहुंचाना मेरा कर्तव्य है कि आप इस सब सभागार में बैठे हुए मौजूद लोग इसको समझ लें कि ब्रज में, ब्रज की कला को ब्रज के युवा लोग और इस खासतौर से स्त्रियां, लड़कियां आगे ले जा रही हैं। ये ब्रज की कला का एक सुनहरी दौर यहाँ से शुरू हो रहा है। यूँ तो बहुत महान परंपरा है, पर प्रशिक्षण के माध्यम से रासलीला को सीखने का ये दौर एक नई शुरुआत है, नया चैप्टर है। अब हम यहाँ से जो शुरू करेंगे काम, ये है रास के रंग होली के संग, जैसा कि मैडम ने बताया। अब शुरू होगा, पहले हम ब्रज का गुणगान करेंगे, ब्रज की वंदना करेंगे और उसके पश्चात फिर ये रास के रंग होली के संग आरंभ होगा। नाटक की अवधि है लगभग 1 घंटा। आपसे अनुरोध है कि आप बने रहें और इस विद्यार्थियों का, जो हमारे ब्रज के विद्यार्थी हैं, खासतौर से मथुरा वृंदावन के विद्यार्थी हैं, मथुरा वृंदावन की लड़कियां हैं, स्कूल की लड़कियां हैं, कॉलेज की लड़कियां हैं, उनका आप हौसला बढ़ाएंगे और देखेंगे कि क्या अद्भुत कमाल की प्रस्तुति इन बच्चों ने तैयार की है। धन्यवाद। बोलिए रास बिहारी सरकार की, वृंदावन धाम की जय। जय श्री राधे श्याम। रसपुंज विचित्र समाज की जय जय। यमुना तट की वंशीवट की गिरिजेश्वर की गिरिराज की जय। ब्रज गोपिन गोप कुमारन की विपिनेश्वर के सुख साज की जय जय। हाँ, ब्रज के सब भक्तन की, संतन की ब्रज मंडल की, ब्रजराज की जय जय। ब्रज मंडल की, ब्रजराज की जय। ब्रज मंडल की, ब्रजराज की।
मोहना वृंदावन मोहन जमुना पानी ब्रज मोहनी मैं जानी ब्रज भूमि मोहनी मैं जानी। मोहन नारी सकल गोकुल की भूलत अमरत वाणी हाँ भूलत अमरत वाणी। श्री भट के प्रभु मोहन नागर श्री भट के प्रभु मोहन नागर मोहन राधा रानी ब्रज मोहनी मैं जानी ब्रज मोहनी मैं जानी ब्रज मोहनी मोहनी आइए प्रस्तुत है मुदरिया चोरी लीला। सर्वप्रथम सूरदास जी के एक पद के द्वारा मंगलाचरण, तत्पश्चात बड़ी ही दिव्य मुदरिया चोरी लीला प्रस्तुत है। हम और आप सभी मिलके ठाकुर जी की रास बिहारी की आरती करते हैं। आरती कुंज बिहारी की जगह
यमुना के तीर गाय चराते बंसी बजाते देखा है। कदम के वृक्ष तले आप मुझे विश्राम करते दिखाई दिए। शांत अपने में मत मैं वहाँ आई थी, ऐसे कि किसी को मेरे पश्चात की आहट भी ना हो। मैं आपके इतने निकट थी पर आपका मुझ पर ध्यान ही ना गया। मैं आपके सामने अपलक खड़ी थी पर आपने दृष्टि उठाकर भी ना देखा। सुनती हूँ बहुत गुणी हैं आप, नृत्य गायन बांसुरी सभी कुछ तो जानते हैं। क्या मैं आपकी शिष्य बन सकती हूँ? मैंने आपको अपनी इच्छा का संदेश लिख भेजा था कि आप मुझे नृत्य सिखाएंगे, पर आपका कोई उत्तर नहीं आया। लगता है अब मुझे स्वयं ही जाकर अपनी इच्छा प्रकट करनी होगी। देखिए, मैं नृत्य के लिए नई हूँ, आप सिखाएंगे तो सीख लूंगी। देखो तो जी, हमारी लाडली जी कैसे एकांत में विचार मगन बैठी है। भगवान जाने आजकल ये अकेली बैठी क्या सोचती रहती है। चलो जरा देखे तो ये किन विचारों में कोई है। राधा जू, लाडली जू, श्यामा जू, हम आए हैं आपकी सखियाँ, आप कैसी हैं? आओ सखी आओ, भली हूँ तुम भली आई। सखियों, इधर कई दिनों से मेरे मन में एक नवीन उत्कंठा जगी है, तुम सब सुनो तो कहूँ। राधा जी, आपने भली कही, आप कहें तो हम जरूर सुनेंगे और आपकी सहायता भी करेंगे। सखियों, इधर कई दिनों से मेरे मन में रह कर एक भाव जगा है कि मैं नृत्य सीखूं। मेरा मन नृत्य सीखने को कर रहा है। हे श्यामा जू, हम आपको नृत्य सिखाएंगे। तुम भला नृत्य कैसे सिखाओगी? क्यों, हम क्यों ना नृत्य सिखाएंगी। तुम तो सखी हो, सखी भाव से नृत्य सिखाओगे, इसके लिए गुरु चाहिए। गुरु? अब इसके लिए गुरु कहाँ से लाए? गुरु मैंने खोज लियो है। वाह राधा जू, आप नृत्य सीखें ये बात तो समझ में आई, पर इसके लिए गुरु चाहिए ये बात समझ में ना आई। अरे आप में तो स्वयं विलक्षण प्रतिभा है, आपको किसी गुरु की क्या आवश्यकता। गुरु बिना ज्ञान अधूरा कहलाए है, और अगर गुरु शिष्य की पसंद का हुए तो सीखने में मन लगे है। ओ, तो सीखने से ज्यादा बात मन की हो रही है। समझ गई, सब समझ गई। गुरु का परिचय मिल जाता तो ढूंढना आसान हो जाता। पता नहीं वो हाँ कहेंगे कि ना। उनका नाम श्याम सुंदर है। श्याम सुंदर? श्याम सुंदर, उनसे सीखेंगे आप, हमसे नहीं। प्यारे श्याम सुंदर, तुमसे बढ़िया नृत्य करे हैं। मेरा मन तो उनसे ही नृत्य सीखने को है। अच्छा, तो आप उनसे नृत्य सीखेंगी। जाओ, अब उनके सामने हमारी क्या विसार। जाओ जाओ राधा जू, प्रेम से जाओ, पर सखी होने के नाते हमारी एक विनय है। नेक्स्ट सावधानी से नृत्य सीखियो, प्यारे श्याम सुंदर पक्के चोर हैं। ऐसे की तनिक ध्यान से बोलो, वो तो गुरुओं के गुरु हैं।
सो तो है वो गुरुओं के गुरु ठहरे, पर ऐसे पक्के चोर है कि चलते भाई की आखंते काटर को चुरा ले। उनते तनिक सावधान रहियो। हाँ हाँ, वो तो मैं समझती हूँ, तुम मुझे इतना भी भोला मत समझो। नहीं समझ रहे, पर इतना तो जरूर समझ रहे हैं कि आपके मन में उनसे नृत्य सीखने की इच्छा है, तो आप हमारी काहे सुनेंगी? देख सके, मैंने जो विचारो है मैं तो वो ही करूँगी। मैं जा रही हूँ, देखो मुझे कैसे ना करते हैं। ये तो चली गई उनसे नृत्य सीखने। अब समझो राधाजू हमारे हाथ से गई। अरे नहीं नहीं, कैसे गई? हम अच्छे से उसकी चौकसी करेंगी, उनका कवच बन के हमेशा उनके अंग संग रहेंगी। जहाँ राधाजू वहीं हम। पर ध्यान रहे उनके नृत्य सीखने में व्यवधान न हो। सीखे पर तनिक होशियारी से। चलो 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 उनके साथ रहो। जहाँ राधाजू वहीं हम। कृष्ण जी से मिलूंगी। वृंदावन बालिक बन्यो, भ्रमर करत गुंजान, दुल्हन प्यारी राधिका, दूल्हे नंद कुमार, शीश मुकुट कटिकाचनी, कर मुरली उर्मान, यही बालिक मन बसो, सदा बिहारी लाल। हे सुंदर युगल स्वरूप श्री राधा वल्लभ जी, हम सभी सहचरी आपके श्री चरणन में नमन कर रहे हैं। तत्पश्चात इतना निवेदन कर रहे हैं कि आपके नृत्य रास को समय रह गयो है, सो कृपया करके रास मंडल में पधारो।
में चलो चलो री किशोरी वृंदावन में चलो चलो री किशोरी वृंदावन बहन थोड़ा सा गैप दे दिया करो, ये दोनों को चिपक क्यों जाती हो? क्या है बताओ ना, अभी एंट्री है लग गया था उसमें, जब खड़े थे ना थोड़ा। आपका वंदन करती हूँ श्याम सुंदर। वंदन बारंबार राधा जी, कैसे आगमन हुआ? देखो तो कैसे प्रेम से संबोधन कर रहे हैं, जैसे मेरे आने का प्रयोजन जानते ही ना हो। श्याम सुंदर, आपको संबोधन से बुलाना ही उचित होगा। मैंने आपको संदेशा भिजवाया था। जी, संदेशा मिला, उत्तर ना आए हो। उत्तर के उत्तर में आप स्वयं ही जो आ गई हैं राधा जी। देखो तो कैसे बात बना रहे, बड़े भोले जो बनते हैं। आपने कुछ कहा? नहीं, बस इतना निवेदन करूँ हूँ, मैं आपसे नृत्य सीखने आई हूँ। भली उत्तम विचार। तो फिर बताएं, नृत्य सिखाएंगे कि नहीं? राधा जी, आप तो स्वयं नित्य जानो हो, आप सर्वगुण संपन्न हो, और वो आपकी जो सखियां हैं दिनों रात आपको घेरे रहती हैं, वो तो मुझसे भी अधिक नृत्य जाने हैं। देखो तो कैसे बात बनाकर टाल रहे हैं, जैसे मैं ये जानती ही ना हूँ। वो तो सखियां हैं, दिन रात की संगी साथी, उनके सिखाने में वो बात कहाँ। मुझे तो आपसे नृत्य सीखना है, और अगर आपके मन में कोई और बात हो तो सीधे सीधे ना कह दें। अरे नहीं राधा जी, आप अपने मन में कोई और बात ना लाएं। जिस कामना से आप आई हैं वही बात पूरी हो, और हमारे मन में तो आप हैं। कुछ कहा आपने? हमने कहा आओ नृत्य करें। पर मुँह पे तो नृत्य करना आवे ही ना। कौन मुश्किल है, हम आपको सिखा देंगे। देखो, नृत्य में 4 बातें मुख्य हुई हैं। पहली चलन, दूसरी चितवन, तीसरी गर्दन की लटकन और चौथी मुस्कान। समझी। चलन कायते कहें? बहुत सरल, देखो। देखो, ऐसे चलते हैं। समझी। और चितवन? चितवन प्रेम से देखना। क्या आपने किसी को प्रेम से देखा है? समझी। बस बस, अब सीधा लटकन पर आ जाइए। देखो, हमें देखो, ये हुई चितवन। बस बस, अब सीधा लटकन पर आ जाइए। गर्दन को चलाना। और चौथी आपने बताई थी मुस्कान। वो भी आपको दिखाएं क्या? समझ गई, अच्छी तरह समझ गई। तो फिर आए नृत्य करें।
भारी। कुछ कहा आपने? हमने कहा अभ्यास करते रहिएगा। भली कही। संभल कर बात करनी होगी। आप सर्वगुण संपन्न, क्या जाने हमारी परीक्षा लेने आई हूँ। यह नृत्य सीखना तो एक बहाना है। हे बोले शंकर, लाज रखना हमारी। देखो, अपनी इच्छा से गई हैं तो हमें उनके सीखने में शंका नहीं करनी चाहिए। शंका की बात नहीं, बात है राधाजू की सुरक्षा की। अरे अकेली गई हैं, हमको कहाँ साथ जाने दिया? चिंता ना करो, वो भी सयानी है, अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकती है। अब तो प्रतिदिन जाएंगी, प्रतिदिन आएंगी, अकेली। कल से हम भी जाएंगे उनके साथ। देखो, यहाँ आगे पंचायत छोड़ो, ये देखो राधाजू अभी तक आई क्यों नहीं? लो, वो आ रही है, कमल पुष्प हाथ में लिए, अत्यंत प्रसन्न लग रही हैं। सिखाएंगे नहीं सिखाएंगे, सिखाएंगे नहीं सिखाएंगे, सजाएंगे। आ गई प्राण प्रिय, नित्य साधना कैसी रही? अति उत्तम। चलो, जिसमें आपकी खुशी उसी में हमारी। कल भी जाना है। क्यों नहीं? क्या मैं अपनी नित्य साधना बीच में छोड़ दूंगी? हाय भैया, क्या हुआ? राधाजू, आपकी मुदरिया कहाँ गई? मुदरिया हमें को पता, जाने हमने आज पहने की ना है। हार है, तोड़ा है, चूड़ामणि, मांग टीका सब है, मुदरिया ना दिख रही। अरे दिखेगी जब होगी ना अंगलिया में। गिरा दी होगी कहीं। अरे काहे को हाय हाय कर रही हो? होगी यही कहीं। हे श्यामाजू, हम ये पूछ रही हैं कि आपकी मुदरिया कहाँ गई? कह तो रही हूँ, आज मैया ने मुदरिया पहना ही ना है। ना ना, जरा सोच के बोलो। देखो, आपकी मैया ने मुदरिया मोह दी और मैंने आपको दी। जब आप नृत्य सीख कर आई तो आपकी मुदरिया आपकी उंगली में दिखना रही। या को क्या मतलब? हमें को पता या को मतलब बस इतना कि हमारी मुदरिया खोई गई है। खोई ना है, चुराई गई है। अरे इतने प्रश्न करके काहे हमारी कचहरी लगा रही हो? तुम सब हमारी सखी हो कि किसी शहर की कोतवाल? नाना राधाजू, हम तो इतना समझाना चाह रही हैं कि आपकी अंगूठी उन्होंने। क्या मतलब? हमारा मतलब किसी ने चुरा तो ना लाई और आप समझ रही हो कि खोई गई। फिर वही प्रश्न की बौछार। तुम सब हमारी कैसी संगी हो जो आज हमें हैरान और परेशान करने में लगी हुई हो? जाओ, हम तुम्हारी किसी प्रश्न का उत्तर ना देंगे। अरे राधाजू, आप तो रूठ गई, पर इस बात में दम तो है कि आपकी अंगूठी चुराई गई है और चुराने वाले चित्तचोर हैं। चित्तचोर? हम ये बात कभी ना मानेंगे, वो तो हमारे गुरुजी ठहरे। अरे राधाजू, आप रूठिए मत, हम आपको याद दिलाने की कोशिश करती हैं। उन्होंने चुरा ली। वही वही चुरावे मनराज है, वही चुरावे चितवन राधाजू, फिर ना बने कोई बस बस बहुत हुआ। वो हमें नृत्य सिखावे और हम उन्हें चोर बतावे, ये हमसे ना होगा। अब हम आपसे कैसे कहें? कुछ ना कहो और हमारी बात ध्यान से सुनो। हमें मुदरिया की तनिक चिंता ना है, चाहे खोई गई चाहे चुराई गई। वो हमारे गुरु, हम उनकी शिष्य। तुम सब बीच में कौन? तो बस फिर ये सखी ही रहो। कल हमें समय से याद दिला देना, हमें निश्चित समय पर पहुंचना है। हे वंदे जगत गुरु, क्षमा करें इन्हें। क्षमा? हमको कोई क्षमा?
सौभाग्य से आज हमारी उंगली में आ गई है। यह वृषभान दुलारी राधा जी की है और इसलिए ये हमें प्राणों से प्यारी है। परंतु ये हमारे अंगुली में रही तो उनकी सखियां तुरंत पहचान लेंगी और तत्काल ही सबको खबर कर देंगी। फिर नंदगांव से बरसाने तक घर घर में खबर करेंगी। इसलिए उचित यही होगा अपनी इसे फेंट में छुपाकर रखो। बलिहारी महाराज बलिहारी, बलिहारी सखी बलिहारी, चोरन के सरदार बलिहारी। कछु कही तेने सखी? ना तो। चोरन की नानी बलिहारी। आपने कुछ कहा? ना जी। हम आपको कहाँ से नानी दिख रही हैं? तो हम कहाँ थे तुमको सरदार दिख रही है? लाओ महाराज दे दो। हम पे ना है। आप पे कहा ना है। अब हमें कहा पता तू कहाँ मांग रही है? हैं? हमने तो तेरी बात में बात मिलाई है। राधा जू की मुदरिया खोई गई है। खोई गई है? और ये सखी ए तू क्या कह रही है? मुदरिया के बिना तो राधा जू को हाथ सुनो सुनो लगता होएगो। सुनो सुनो लगे तभी तो हम आपके पास आई हैं। तो कम मुदरिया हम पे तो कुका हम चोर नजर आ रहे हैं? चोर तो ना है, पर श्यामा जी आपके पास नृत्य सीखने आई। नृत्य सीखने में अगर आप श्यामा जी की मुदरिया गिर गई हो और तुम्हें पाए गए हो तो दे दो। अरे सखी तेने भली कही। देख सकी ना तो हमने चुराई और ना हमें पाई और ना हम पे है। ऐसी हाँ ऐसी चतुर सुजान, पान की दुकान नंद बाबा का मकान। बात बात पे काटे कान। अब बस बस तो बस, सच बताओ कब होगी बस? बस तो बस, अब ज्यादा बातें ना बनाओ। तेरो मेरो न्याय श्यामा जी के दरबार में होएगो। तो देर काहे की, चलो हमारे साथ। अभी चलो। हाँ अभी चलो, बाद में आप आए ना आए आपका भरोसा। अच्छा ठीक है चलो, तुम आगे चलो मैं पीछे आऊंगा। चलो 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 ना। पकड़ो अभी नहीं। चोरी चपल लगावत मोकू, न्याय करो श्यामा प्यारी। मैं नहीं चोर चोर को साथी, यह चंचल सखी तिहारी। चोरी चपल लगावत मोकू, चोरी चपल लगावत मोकू, न्याय करो श्यामा प्यारी। चोरी चपल लगावत मोकू, चोरी चपल लगावत मैं आपके पास नृत्य सीखने गए, मुदरिया कहीं गिर गए हुए, आपको पा गई हुई तो दे दो, ना तो आप जाओ। हे प्यारे, आप तलाशी दो। तलाशी? हमने कोई चोरी थोड़ी करी है जो तलाशी दे दे। चोरी की पड़ताल हो और चोर सामने आ जाए तो आपको सवाल बता दे कि वो कौन है। हम समझे नहीं सकी, क्या मतलब है? तो को का हम चोर नजर आ रहे हैं? या मैं समझने को कहा है, ये तो जग जाहिर है कि मुदरिया साहू जी के पास है। अब भला इसी में है कि सीधी तरिया दे दो, वरना हमको दूसरा रास्ता भी आवे है। दूसरा रास्ता? हम समझे ना है प्यारी। जामा तलाशी। हमारी तलाशी? देखो हम तो पुरुष हैं और तुम हमारी तलाशी लेओगी, तुम्हें लाज ना आएगी? लाज? अरे हम अपनी आंखें बंद करके तलाशी लेंगी। अपनी ये राधा जी की मुदरिया का प्रश्न है। अपनी जेब दिखाओ। कहा गई सके जेब?
जाई मारे तो मेरी मैया ने जीव बनवाई नाई। ठीक है तो या पेट को खोलो। या फेंट को सकी, या फेंट को उल्टो पंथ है। देख ये 6 महीना में तो जाए के बंद है और 6 महीना में ही जाए के ये खुले। प्यारे मैं कुछ 6 पल में तो खोल दूंगी और 6 ही पल में बांध दूंगी। हे श्यामाजू अब हम कहा करें, यह बात तो इज्जत पे आई गई। रहने दो सखी, हमें मुदरिया ना चाहिए, भूल हमारी है, हमने खोई है। इनको रुकने को कह दो और अगर अतिथि सत्कार का अवसर ना दे चले भी जाएं तो हमें कुछ मन को ना भाएगा। हे श्यामाजू आपको कष्ट पहुंचे ऐसा हम कभी ना चाहेंगे। अच्छा तो सखी ले प्रणाम। राम राम। कर दिया ना हैरान, अब वो रूठ गए। ये तुम सबने क्या किया? अब वो रूठ गए। अब वो ना मुझे नृत्य सिखाने के लिए बुलाएंगे और ना ही नृत्य सिखाने के लिए आएंगे। अरे वो तो आपके पीछे पीछे आएंगे। वो कैसे? वो ऐसे कि जैसे श्याम सुंदर ने आपकी मुदरिया चुराई है वैसे ही हमें उनकी कोई वस्तु चुरानी चाहिए, तब वो उसे लेने जरूर आएंगे। चोरी ना बाबा ना। राधाजू ये चोरी ना है, ये तो एक खेल है और चोरी तो वाकई की जाए जिससे प्रेम हो। अब आप बताओ आपको उनसे क्या है? कुछ नहीं, बात में से बात निकालना तो कोई तुमसे सीखे। तो वो ना आने के अब ऐसी पर मुंह पे तो चोरी करवा तो मैं आपको सिखा दूंगी। पर मोहित तो नृत्य सीखना है। वो तो वही सिखाएंगे। कैसे? अब ये हम कैसे कहें? रंग भरिया
रे मार दियो रे, जब बंसी वाले की मित्रता ने मार दियो। पहले तो दिन भर ब्रज भर के गांव का भ्रमण करते थे, माखन मिश्री मठा रोटड़ा कुछ तो मिल जाता था। अब तो चना चबेना भी मिल जाए वो भी भाग्य से। माखन मिश्री चुराना छोड़ दिया और अब तो ग्वालनों की मटकी भी नहीं फोड़ते, वरन झुक झुक के प्रणाम करते हैं। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। आखिर इन्हें हुआ क्या है? पास जाके पता करता हूं। प्रणाम बागे बिहारी। अरे आपके गहने मुकुट मोर पंख सब कहां गए? चोरी चले गए। कौन ले गए हो? अब हम क्या बताएं कौन ले गए? अरे बतानो कहा है, हम सब समझ रहे हैं। ये सखियां, इनको सीधी मत समझना। अब हम क्या समझेंगे? बादना हमने राधा जू की मुदरिया अपने पास रख ली, यही कारण उनकी सखियां हमारे गहने को लेके चली गई। अब यहाँ बैठ के यही विचार कर रहे हैं, जाएं जाके मांग लें, राजी दे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर कोई और उपाय सोचेंगे। अरे उपाय कहाँ सोचेंगे? पहले तो ये सोचो कि लोग तुमको पहचान लें। बिना गहने मुकुट मोरपंख के तो श्याम सुंदर, तुम श्याम सुंदर कहीं से लगी ना रहे। और बड़े शौक से चले हैं ब्रज की रानी राधा रानी को नृत्य सिखाने। अरे वो तुमसे क्यों सीखेंगी भला? एक तो अपने सारे गहने चुरवा दिए और अपने साथ रखकर हमें वो भूखों मार दियो। लो आ गई, कुछ और बचा हो ना तो वो भी लुटवा दो। लाठी लकुटियां बची है, दे दो इनको भी। हे प्यारे श्याम सुंदर, आज कैसे उदास हैं? अरे इनसे काहे पूछती हो? हाँ हम बताते हैं कैसे उदास हैं। इनके ना गहने चोरी हुए हैं और हम जानते हैं कि ये किसकी कारस्तानी है। और उदास क्यों हो ऐसा पूछ के क्यों जले पे नमक छिड़क रही हो? आप कौन? आपका परिचय? हम हैं मनसुखा और हम हैं इनके अंगरक्षक। तो अब तक कहाँ थे जो इनकी चोरी हो गई? अरे अब ये ठहरे भोले बाबा, इन्हें क्या पता कि क्या कैसे होता है। अब किसी के माथे पर तो लिखा नहीं होता कि वो चोर है या साहूकार, सखी है या मखी। मनसुखा जरा रुको, हमें कहने दो। हाँ हाँ तुम ही बोलो, हम तो चुप ही हैं। अरे सखी कछु मत पूछे, आज तो हमारे सबरे गहने चोरी चले गए। मोर पंख, सिरपेच, बंसी, कमरिया, पायल, लकटी सब चले गए। तू ये समझ ले सब चलो गयो, कछु ना छोड़ो। ये तो बड़े दुख की बात है। कौन होगा? किसने चुराए होंगे? हम बता दें कि किसने चुराए होंगे? अरे बिना आंख देखे अब हम किसको क्या कह दें? अरे तुम्हारी ले गई होंगी, और कौन ले जाएगा? हम ले गए चुराए थे, तो तुमने देखी का हमें ले जाते हुए? अरे सखी देख लेते ना तो वहीं पकड़वा के धरवाई ना लेते। हाँ नानी याद दिवा देते। देखो नानी तक करो मत, हमें भी दुख है। अरे तो तुम्हारे दुखी है वे तो मेरे गहने कैसे मिल जाएंगे? हाँ। देखो महाराज, तुम्हारे गहने पुराने भय, बाबा से कही के नए गहने बनवाए ले। अरे जे तुम्हें बातन में बनाई रही है, घुमाए रही है बातन में, सीधी सीधी बातें कर जाते। अच्छा ठीक है। देखो सखी तुम सब बादना लेके तो भग आई, अब सपाई देवी काई को आई हो? देखो प्रिय सूरश्याम मदन मोहन कह तो रहे हैं नया गढ़वाए ले। अरे ना कढ़ाई से समझाओ तब समझेंगी। अभी ये समझी ना है? हाँ ठीक है रुक जा। हाँ जब बात है तुम ते लऊं भूषण भसन, तुम ते लऊं भूषण भसन, जो मैं नंद किशोर, याद राखियो नागरी मैं तुम्हें बनाऊं चोर। देखो मुझ पे झूठा चोरी को इल्जाम तो लगाओ मती, हमें भी कष्ट है, तुम्हारे गहने चुर गए। अगर कष्ट है तो दे क्यों नहीं देती? अरे फिर वही तोता रटन। तुमने हमें तोता कहा? हाँ क्योंकि आप एक ही बात बार बार रटते जा रहे हो। अच्छा तो हम तोता तो तुम तोती, वो भी पनियल तोती। अच्छा तो तुमने मुझे तोती कहा? तोती तोता, तोती तोता, तोती। बस झगड़ो मत।
उपाय बताओ कि हमें हमारे गहने कैसे मिलेंगे। अब हम कैसे बताएं? अरे बस इतना बता दो कि हमारे गहने हैं कहाँ। हम पे नाए 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 है। बस 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 बात बंद करो। हमारो और तेरो न्याय श्यामा जू के दरबार में होगा और हम वहीं आए के मिलेंगे। चलो। बड़ी खुशी से। अरे जे तो गई, आप कहें तो उनके पीछे जाके भेज लूं। नहीं, ये तो मुझे ही करना होगा। तुम जाकर के मेरे लिए भोजन पानी का प्रबंध करो। मैं इनके पीछे जाता हूँ और इनका भेद लेता हूँ कि इन्होंने मेरे गहने छिपाए कहाँ हैं। जो आज्ञा। मेरे हाथ में होती ना तो दाढ़ी चुटिया पकड़ के नाच नवा देता। नाच। आजा लाला। अरे यार। इसको बंद कर लो। अब नहीं लगा, अब नहीं। राधाजू, श्यामाजू, देखो तुम सब श्याम सुंदर से मती उलझो। उन्होंने हमारी मुदरिया चुराई, तुमने उनके गहने। अब बस जाओ, जाकर उन्हें वापस कर दो। ना ना, वापस हम ना देंगे। गहने वाला स्वयं आएगा तो दे देंगे। लो संभालो। लो संभालो। ये गहने तो हमारे मन को भा गए, हम इनको हमेशा अपने पास रखेंगे। अच्छा देखो, हमने उन पर एक कवित्व बनाया है, सुनो तो जरा कैसा बना है। ललित श्रृंगार रमण को निरागत, ललित श्रृंगार रमण को निरागत, श्री राधा मन ही सुहावे, ललित श्रृंगार जैसा पार्वती जी ने शिव को अपनी साधना से पाया, वैसे ही हम उनको मनाएंगे और मनोरथ पूर्ण करेंगे। ताग गए तृण सम, डाल गए गल फांसी। हमने आपको अपना गुरु माना है तो जीवन भर निभाएंगे। केसर तिलक
चलते रहेंगे। देखो चाहत कमल नयन को, निश दिन रहत उदासी अखियाँ। राधा जी, यह आप हैं? अपने से अपने मन की बात कह रही हैं, पर मैं तो सब सुन पा रहा हूँ। हम आपको नृत्य सिखाएं, ये हमारा सौभाग्य होगा, पर आप तो स्वयं ही सर्वगुण संपन्न हैं, और जो वो आपकी सखियां हैं वो भी तो किसी से कम नहीं। उनको आपका सानिध्य मिला है तो वो अवश्य ही प्रतिभाशाली होंगी। माफ कीजिए, मैं बिना बताए चली आई हूँ। वो मुझे ढूंढ रही होंगी। उन्होंने जो आपसे कहा वो उनका मुझ पर स्नेह था। क्षमा कीजिए, मैं अकेली चली आई हूँ, उनसे अन्यथा ना ले। आइए फिर से प्रारंभ करें। अरे ये तो यहाँ है, श्याम सुंदर ही है। हमने सब सुन लिया और सब सुन लिया है। लीजिए, सब किया धरा इस मुदरिया का है। हमने इसे सब रख संभाल छोड़ा था। अब इसको किसे दें, आपको या आपको? ये मुदरिया तो श्यामा जू की है और सदैव उनके पास ही रहे। लाओ हमें दो। नाना, आप इसे राधा जी को पहना दीजिए। ये मुदरिया तो बड़ी ही चंचल है राधाजू, बार बार आपकी उंगली से निकल जाती है। लीजिए, संभालिए आप इसे। ये मुदरिया ना होती तो मैं पुनः आपसे कैसे मिलती, कैसे आप जोगन बनते, कैसे मैं आप बनती। मुझ में आपने आपको देखा, मैंने अपने में आपको। इसलिए ये मुदरिया बड़ी अमूल्य है। इसमें जो मणि का दमक रहा है उसमें प्रेम भी है और अनुराग भी। अब इससे अधिक मैं और क्या कहूँ। देखिए, सर्द पूर्णिमा का चांद बादलों की ओर से निकला है। इसकी रोशनी इस मुदरिया को कैसे आलोकित कर रही है। सुना है इस चांदनी में आपने रास रचा है, जिसे महारास का नाम दिया है। हम सबने सुना है, हमने तो उसके बोल ही सीखे हैं। बस आपको नृत्य सिखाना है। आपकी प्रतिभा पर ये 3 लोक बलिहारी। आप अनुमति दें तो नृत्य सिखाएं। आप अनुमति दें तो हम सीखें। आओ, एक मंडल में सब एकत्रित हो रहे हो है। चंद्रमा की शीतल किरणें इस निधि वन पर छाई हैं, जिसमें ये ब्रजमंडल की वृक्ष लताएं कैसे आलोकित हो रही हैं। अरे वो कहाँ है जो इस महाराज की प्रेरणा है? वो धवल चांदनी में श्वेत वस्त्र धारण किए श्याम सुंदर कब हमारे भी आ खड़े हुए, हमें पता भी नहीं चला। मैं यहाँ हूँ।
हम और आप सभी मिलकर रास बिहारी सरकार की आरती करें। समाज की जय जय श्री राम। अभी हमारे परम आदरणीय सिकरवार सर कुछ कहेंगे। आप सभी कलाकारों का हृदय से आभार गीता शोध संस्थान और रासलीला अकादमी वृंदावन का। मैं आमंत्रित करना चाहूँगी श्री चंद्र प्रताप सिकरवार जी को, जो तीर्थ विकास परिषद के कोऑर्डिनेटर हैं। वो कृपया आएँ और इन सभी कलाकारों का परिचय हमसे कराएं। और आप सभी से अनुरोध है कि अभी कृपया जाएं नहीं, कलाकारों के उत्साहवर्धन के लिए आवश्यक है कि उनको भरपूर तालियां मिलें।
तो मैं आमंत्रित कर रही हूँ श्री चंद्र प्रताप सिकरवार जी को। धन्यवाद श्रुतिपुरी जी। मैं आप सब लोगों से एक करबद्ध प्रार्थना है कि क्योंकि बच्चों ने बड़ी मेहनत से ये मंचन तैयार किया और रासलीला का, तो आप अभी थोड़ा इस देर के लिए जाइए मत। थोड़ा बच्चों का परिचय ज़रूरी है, कलाकारों का परिचय जब तक होगा तब तक आप यहीं विराजें, और ये प्रोत्साहन के लिए भी कलाकारों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये रास के रंग होली के संग ये रासलीला मुदरिया चोरी का मंचन हमारे गीता शोध संस्थान एवं रासलीला अकादमी वृंदावन के ये बच्चों ने किया। ये सभी बच्चे मथुरा के जो कॉलेज हैं, संदीपन मुनि कॉलेज, IOP, अमरनाथ गर्ल्स कॉलेज, RCA गर्ल्स कॉलेज और BSA की छात्राओं ने किया है। ये सब बच्चे मंचन सीख रहे हैं। पुरानी जो हमारी रास परंपरा है उसको जीवित रखने के लिए, उसके संरक्षण के लिए हम लोग इनको सिखा रहे हैं, हमारे डायरेक्टर साहब प्रोफेसर दिनेश खन्ना जी। तो मैं इनका परिचय देना चाहूँगा। इसमें जो कृष्ण बना है वो पूनम राजपूत, तमन्ना राधा बनी हैं, और इनको ज़रा ताली बजाएं तो अच्छा लगेगा, बच्चों को इनका प्रोत्साहन होगा। सोनिया, मोहिनी, दिशा, कंचन, माही, भारती, मनु, सरस्वती, रूपेश, प्रियांशी, ये सब इन्होंने जो सखी थी भगवान श्री कृष्ण राधा की सखियाँ। और दूसरी जो सखियाँ थी जिन्होंने मंचन किया, तान्या, तनु, हिमांशी, सरस्वती, कोमल, डोली, बंसिता, मनु, ये भी हमारे इस कलाकारों के दल में शामिल हैं। और इसका मंचन जो हुआ उसका डायरेक्शन किया हमारे प्रोफेसर दिनेश खन्ना जी ने किया, जो NSD के दिल्ली के डायरेक्टर रह चुके हैं, अब गीता शोध संस्थान में हमारे यहाँ सेवा दे रहे हैं। उन्होंने पिछले 1 महीने से इन बच्चों को सब सिखाया है। और इसमें मानसी राजपूत ने कोरियोग्राफी की है, वो हमारे बीच आए, सामने आइए, मानसी राजपूत जी सामने आइए। और इसमें जो कलाकार हैं जिन्होंने संगीत दिया है वो बड़ी मेहनत से लगे रहे। उसमें ऋतु हैं जो वस्त्र विन्यास का काम जो आप देख रहे हैं, रंग बिरंगी परिधान में हैं हमारे कलाकार, इनको सजाया है ऋतु जी ने। और जो संगीत की जो मेन जो भूमिका है, जिन्होंने गायन और वादन किया है, उसमें है वरिष्ठ कलाकार आकाश शर्मा जो म्यूजिक पर है और उन्होंने गायन भी किया। तबला पर सुनील रहे, सुनील पाठक, सारंगी पर मनमोहन कौशिक जो आकाशवाणी के जी हरिबाबू कौशिक जी के बेटे हैं, और सुनील दूसरे हैं जो बांसुरी पर हैं, और केशव ये पखावज पर रहे हैं, बाल कलाकार हैं, ये मेरे पास खड़े हैं और ये बहुत ही होनहार हैं। और इसके अलावा मनसुखा जो बने हैं वो ऋषभ बने थे, और जो दूसरे कृष्ण बने हैं वो अजय बने थे, और गाने पर शुभम ने संगत दी है। प्रिया और मोहिनी ये भी गायन में रही हैं। और मैं सब कलाकारों को बधाई देता हूँ, और सबसे बड़ी बधाई ब्रज लोक कला केंद्र को है, जो हमारे विष्णु प्रकाश गोयल साहब जो हमारे अभिभावक हैं, इन्होंने हमें यहाँ आमंत्रित किया और हमको लगातार 1 महीने में शायद ही कोई दिन बाकी जाता होगा जब हमको ने बताया हो कि कैसी तैयारी चल रही है। अब हम लोग दिल्ली में आप लोगों को बुलाएंगे तो हमें बड़ा प्रसन्नता हुई कि गीता शोध संस्थान के जो बच्चों के लिए आपने इतना प्रयास किया। और इससे पहले आपने जो ऑडिटोरियम बनाया है मसानी पर, वहाँ भी हमारे बच्चों का एक बार मंचन करा चुके हैं। और मैं सर से विष्णु प्रकाश गोयल साहब से आग्रह करूंगा कि आप कुछ गणमान्य लोगों को लेकर के थोड़ा सा ग्रुप फोटो कर लें, और बच्चे जो हैं, जो छोटे बच्चे आगे बैठ जाएं और बड़े बच्चे खड़े हो जाएं, और आगे इस तरीके से जी। हाँ, खन्ना साहब कहाँ हैं? दिनेश खन्ना साहब हमारे डायरेक्टर साहब जी। खन्ना साहब कहाँ हैं? खन्ना साहब पधारिए जरा। दिनेश खन्ना जी डायरेक्टर साहब, नहीं फोटो, हाँ फोटो में आएंगे बीच में खन्ना जी। आज के बच्चों के प्रोत्साहन को देख करके और उनकी प्रगति और उनकी उन्नति के लिए श्रीमती मीरा गोयल ने 11,000 रुपये का अनुदान दिया है। श्रीमती उर्वशी मित्तल ने 11,000 का अनुदान दिया है। श्री राजीव गर्ग ने 21,000 रुपये का अनुदान दिया है। ये गीता शोध संस्थान के बच्चों के लिए यह हमारी तरफ से है। मेरा प्रार्थना है कि दिनेश खन्ना जी मंच पर आएँ ताकि उनको पटका पहना करके सम्मान किया जा सके। उनको वो भी देनी है ना।
11,000 रुपये वासुदेव भाई साहब के भी अनाउंस कर दीजिए। 11,000 वासुदेव भाई साहब के भी। अच्छा, 11,000 रुपये वासुदेव गर्ग जी ने अनाउंस किए हैं। हरे कृष्णा। ये जो बच्चे यहाँ पे खड़े हैं, आपने सुना, आप लोगों ने इतना सुंदर अभिनय और नृत्य किया कि अभी अभी आप लोगों के ग्रुप के लिए रुपए अनाउंस हुए हैं। छोटा सा मोटिवेशन, इतना ही सुंदर करते रहिए, बहुत सुंदर। ये इस्कॉन की चेयरपर्सन यहाँ पे खड़ी हैं, वो आपको और बुलाएंगी। बहुत सुंदर। आगे की और प्रोग्राम भी कोशिश करेंगे बुलाने की। बहुत पसंद आया प्रोग्राम। मेरा मीमेंटो से स्वागत करना है आपका, और जो है पक्का करना। मैं बुला रहा हूँ खन्ना जी को। मैं खन्ना जी को, जो इसके निर्देशक हैं, जिनके अथक परिश्रम से हुआ है, उनको आमंत्रित करता हूं कि मंच पर आएं और हमारा सम्मान ग्रहण करें। श्रीमती मीरा गोयल, उर्वशी मित्तल जी, कृपया उनको स्मृति चिन्ह और पटके से श्री खन्ना जी का। खन्ना जी आइए। सभी से अनुरोध है, जोरदार तालियां बच्चों के सम्मान में और खन्ना जी के सम्मान में। दिव्य और अनुपम प्रस्तुति के उपरांत धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं आमंत्रित करूंगी आदरणीय श्री विष्णु प्रकाश गोयल जी को। वो कृपया आए और सभी का धन्यवाद ज्ञापित करें। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। आप लोग पधारे और कार्यक्रम को सफल बनाया। साथ में मैं सारी कलाकारों का कृतज्ञता अर्पण करता हूं कि उनके बहुत ही उत्तम प्रदर्शन से सबका मन उन्होंने मोह लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। सिकरवार जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद।